हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ सुबह सुबह मम्मी पूजा पाठ कर रही हैं, भगवान जी को कर रही हैं और यहाँ मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि कल पेपर है इनका, आखिरी पेपर है मैथ का पेपर, वो पढ़ा रहा है उसको। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग्स बनाना। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, हम मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ मैं चावल चढ़ा रही हूँ खीर के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम निपटा के, आज जैसे कि आप जानते हैं आज सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, अमावस्या है 2 अक्टूबर को, और जिन लोगों ने श्राद्ध नहीं करा है तो वो आज कर सकते हैं। आज दो श्राद्ध है, मेरे मायके में भी है और ससुराल में भी है। मेरे मायके में मेरी दादी का श्राद्ध बनेगा और मेरे ससुराल काम ख़त्म करके मुझे जल्दी से जाना भी था, क्योंकि ससुराल में मेरे दादा ससुर जो हैं उनका श्राद्ध बने जाएगा। तो मैंने खीर चढ़ा दी, फिर बाद में मैं बना रही हूँ सब्जी। फटाफट मैं दिखा रही हूँ, साथ में अपनी ब्लॉगिंग भी मैं करती हूँ। कभी कभी मन करता है तो कर लेती हूँ कुकिंग का, वैसे मैं करती नहीं हूँ। तो मैं फटाफट कर रही हूँ, कुकिंग की वीडियो बनाती हूँ, पर मैं कभी पोस्ट नहीं कर रहे हैं। आज थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कर रही हूँ और मम्मी पीछे से बात भी कर रही है कि बेटा तू रहने दे, मैं कर लूँगी, तू जा ससुराल अपने जा, वहाँ बहू का होना ज़रूरी है। मैंने कहा हाँ मम्मी सब टाइम से हो जाएगा। फिर मैं फटाफट सब्जी छौंक दी मैंने बढ़िया से, क्योंकि भाई मुझे दोनों चीज़ देखने, मायके में भी देखना है, ससुराल में भी देखना है। यहाँ कोई है नहीं हमारे अलावा, मैं और मेरे पति देव बहुत एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं भाई, सब कुछ भूल के। अपने माँ बाप की भी सेवा कर रहे हैं, अपने सास ससुर की भी सेवा कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मैं फटाफट अपना तैयारी कर रही हूँ कि फ्री हो जाऊँ यहाँ से और आराम से जाऊँ। फिर मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल दी, क्योंकि हींग आज जैसे कि मौसम बदल रहा है, सबके पेट गड़बड़ चले। वैसे भी मेरी आदत है, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो, थोड़ी सी हींग तो मैं डालती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा ओल्ड एज है और उन्हें ज़रूरत है पाचन, ओल्ड एज में जैसे ज़रूरत पड़ती है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। हींग से तो वैसे भी टेस्ट भी बढ़ता है और पेट के लिए बहुत बेस्ट होता है इस मौसम में, स्पेशली ना सर्दी ना गर्मी, पता ही नहीं चल रहा। अक्टूबर आ गया पर ठंड का पता नहीं है, गर्मी है कि जा ही नहीं रहा है। नहा के आई हूँ और लग ही नहीं रहा है कि मैं नहाई हुई हूँ, अभी भी पसीना पसीना गर्मी सी लग रही है मुझे। पता नहीं कब आएगा ठंडा मौसम। और मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, इस बार ठंड है ना बहुत रिकॉर्ड तोड़ पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा। पीछे मैं मम्मी से बातें भी कर रही हूँ, फटाफट अपना पूजा पाठ कर रही हूँ, वो भी अपनी तैयारी कर रही हैं। कल मेरे भाई का श्राद्ध करा था, आज मेरी दादी का श्राद्ध वो करेंगी। मेरा यहाँ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं इस घर की, इस कुल की नहीं कहलाऊँगी, मैं अपने ससुराल की कहलाऊँगी। तो मेरे मम्मी पापा ही श्राद्ध करेंगे मेरी दादी का। तो भाई जो हमारा काम है वो तो हमें करना ही है। फिर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया और बना रही हूँ। पीछे से मैं बातें भी कर रही हूँ मम्मी से। कुछ दिखाने आया था मेरा बेटा, तो मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ। हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, जो भी काम करें वो लोग। फिर मैंने फटाफट इनके लिए रायता भी बना दिया, क्योंकि ऐसे मौसम में तो भाई खाने में कुछ खाओ चाहे ना खाओ, रायता तो होना बहुत ही कंपलसरी है। कमेंट में बताना दोस्तों किस किस को रायता पसंद है। हमारे घर में तो कैसा भी रायता हो, चाहे पुदीना का हो, चाहे बूंदी का हो, आलू का हो, मतलब कुछ भी हो, रायता होना ज़रूरी है। खाना कम खाएंगे, रायता ही रायता, चाहे ससुराल में चाहे मैके में, रायता तो बहुत ज़रूरी है भाई। अच्छा भी लगता है, गर्मी में तो लिक्विड चीज़ ही ज़्यादा खानी चाहिए। फिर यहाँ पे आज ही के दिन सारे काम होने थे, तो नया गद्दा वाला आ गया है, गद्दा लेके पापा उतारने गए हैं। पापा ने ऐसा करा, आज दान कर दिए, पुराने गद्दों को दान कर दिया। एक आंटी आई थी घास काटने, ये पड़ी हुई है सामने घास, एक आंटी आई थी घास लेने, तो मम्मी ने कहा ले गरीब सेवा करो, तो गरीब की सेवा करनी चाहिए भैया, वही पुण्य होता है। तो उस औरत को मम्मी ने फ्री में दे दिए, ले भाई यही आंटी हैं, इन आंटी को गद्दे दे दिए, जबकि नए थे वो, बिल्कुल फेंकने लायक नहीं थे, फिर भी मम्मी ने दे दिया, ले भाई तेरा किसी का भला हो तो अच्छा ही सेटिस्फेक्शन होता है। और तुरंत अपने लिए दुकान जाके ऑर्डर दे दिए, तो ये 8000 के नए गद्दे आ गए हैं, नंबर 1 नंबर।
तो वही चेकिंग वैकिंग कर रहे हैं, अपना फिट देख रहे हैं। भाई कितना खर्चा है। इस टिर्री वाले ने 300 रुपये ले लिए, मात्र 2 मिनट का मुश्किल से रास्ता है, 2 मिनट का, उसके लिए भी उसने 300 रुपये ले लिए। लूट तो हर जगह बची। आंटी देख रही है, मैं क्या आंटी से मजाक भी कर रही हूँ, आंटी नया गद्दा ले जाओ, पुराना क्या ले जा रही हो? तो कह रही मैं नहीं लूँगी भैया, ये तो बड़ा टाइट है, कर रो है, मोए तो मुलायम मुलायम। जो पुराने गद्दे हैं ना बहुत सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट गद्दे थे, उनको वो पसंद आ रहे थे। भैया दिल खुश होना चाहिए जो उन्हें पसंद है। तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म। वो जा रहे हैं अंकल, आंटी भी जा रही हैं, गद्दा दूसरा गद्दा। आंटी कितनी खुश हो रही थी। भाई गरीब, सबसे बड़ी सेवा पता है क्या है? गरीब की सेवा करनी चाहिए हमको। ये तो दिल से दुआ देते हैं गरीब लोग कि भाई उनका भी किसी का भला हो जाए। मैं हम लोग तो मेरे मम्मी पापा या मेरे पति देव इन दान पुण्य में तो पीछे हटते ही नहीं, हमेशा सबसे आगे कि गरीब की सेवा करनी चाहिए। वही हमारा एक जीवन मिलता है, उसी में सारे अपने कर्म कर लो, चाहे अच्छे कर लो चाहे बुरे कर लो, इसी जन्म में सारे कर्म भोगने पड़ते। फिर मैं भी देखने आई भाई, नंबर 1 बहुत अच्छे हैं गद्दे। और मैंने टाटा कर दिया पुराने गद्दों को, टाटा बाय बाय, जाओ आंटी के घर अच्छे से रहना। फिर तभी मेरे हस्बैंड आ गए, मैं नहा धो के तैयार हो गई, हस्बैंड आ गए ससुराल लेने के लिए। मेरा काम भी ख़त्म हो गया था सारा, कपड़े थे वो मैं आके धोऊंगी, क्योंकि वहाँ ससुराल में भी टाइम हो गया था, वहाँ पे भी तैयारी हो गई थी। फिर हम रास्ते में ऐसी मौज मास्ती हुए। मुझे तो यही पसंद है, स्कूटी में जाना ही पसंद है, कार से जाना पसंद नहीं है। मैं अपने ससुराल पहुँच गई हूँ और सीधे पहुँच के पैर वैर छू के और छत पे ही ले गई मम्मी, हमारी सासू माँ छत पे ले गई कि सब लोग छत पे ही हैं चलो। तो भाई क्या धूप है, क्या गर्मी है। तो पापा आ गए यहाँ पे मेरी देवरानी ने तैयारी कर दी थी। यहाँ देवर लगे हैं, पति देवी, देखो मेरे देवर का बेटा। मतलब पूरी फैमिली इकट्ठी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। फैमिली ही सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ी ताकत होती है। ये आज के टाइम जनरेशन नहीं समझती है। आज के लोग तो अपने अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, पर भाई मज़ा तो, असली मज़ा तो इकट्ठे रहने में ही है, क्योंकि फैमिली ही काम आती है। जब कोई मुसीबत पड़ती है ना तो अड़ोसी पड़ोसी दोस्त ये सब मज़े लेते हैं। काम कौन आता है? परिवार वाले, फैमिली वाले, जो हर वक्त आपका साथ देंगे। फिर यहाँ दोनों, वैसे तो पापा करते हैं, पापा तो कर गए, फिर ये दोनों भाई मेरे पति देव और देवर दोनों अपना रखने लग गए। फिर मैंने बोला कि साथ में बच्चों से भी लगवाओ, बच्चे भी करने लग गए देख देख के। फिर उनका, मेरे देवर का लड़का भी करने लग गया अपने भाइयों को देख के कि भैया ऐसे कर रहे, लाओ मैं भी ऐसे ऐसे करूं। बच्चा देख के ही सीखता है भाइयों से। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ये जो श्राद्ध है ये बहुत ही अच्छे मतलब किस्मत वाले हैं हम, जो ऐसे दिख रहा है। देखो यहाँ मेरा बड़ा बेटा भी हेल्प कर रहा है अपने पापा की, खीर रखे जा रहा है। ये छोटा बेटा है रेड टी शर्ट में, इसको समझ ही नहीं आ रहा, तो इसके पापा कह रहे हैं बेटा छोटा छोटा रखो, वो पूरा इकट्ठा ही रख रहा है। छोटा है अभी, धीरे धीरे ही सीखेगा। ये मेरे ससुर जी हैं, ये भी कर रहे हैं, इन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है आज। छोटा छोटा तो बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सारी उसमें करो। देखो वही बात है ना, जैसा सिखाएंगे बच्चा वही तो सीखेगा संस्कार। इसलिए तो जॉइंट फैमिली में रहना बहुत ज़रूरी है भाई आज के टाइम। अगर अलग रहेंगे तो संस्कार कहाँ से सिखाएंगे? बड़े बूढ़े ही संस्कार सिखाते हैं बच्चों को, अच्छे बुरे क्या होता है तो सिखा रहे हैं, धीरे धीरे करके सिखा रहे हैं। फिर मैंने कहा कि देवर के बेटे से कि जाओ अपने पापा के संग करो, देखो भैया दोनों भैया कर रहे हैं तुम भी करो। तो वही बात है, फिर वो गया, फिर उसने भी जैसा बताया उसके पापा ने वैसे करता गया, कोशिश तो करी। छोटा है अभी, नहीं समझता है भाई। धीरे धीरे हमने सारे पत्तों पे रख दिया। ये सिर्फ जेंट्स ही करते हैं, श्राद्ध का जो होता है ये जेंट्स ही करते हैं। हम तो साइड में खड़े होके बस देख ही सकते हैं। हाँ, बीच में जब एंड में हमने हाथ लगा लिया था, बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा जहाँ भी हो शांति से रहो, खुश रहो, सुकून दो, आशीर्वाद दो हम सबको कि हम लोगों की बरकत हो और खूब घर में इकट्ठे रहें प्यार मोहब्बत से। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके जो भी विधि विधान है वो कर रहे हैं। भाई कसम से बहुत चटक धूप थी।
अरे दोस्तों, एक बात मेरे को अच्छी सी याद आई। आज जैसे कि आप जानते हैं अमावस्या है, सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात आज पितृ दोष योग है, तो श्राद्ध करते हैं ना। तो मम्मी मंदिर गई हुई थी प्रसाद लेके अम्मा के नाम से। तो पीछे मेरे जैसे गेट बंद करके पलटी में, भाई साहब फुल साइज बंदर, बिल्कुल आधे फुट के पास, इतना बूढ़ा सा। मुझे इतना, मैं डर गई। मुझसे ज़्यादा वो बंदर मुझे देख के डर गया। मुझे लगा अम्मा आ गई क्या। पड़ोस में मंदिर है ना, वहाँ आया होगा। तो भाई मेरे तो सुन्न पड़ गया शरीर। मुझे भाई कहा जाता है ना कि ऐसे श्राद्ध के टाइम जो हमारे बड़े बूढ़े पूर्वज हैं वो जानवर का रूप लेके आते हैं, कौवा बन के, बंदर बन के, या कुत्ता वगैरह बन के, गाय बन के भी आते हैं। कोई भी जानवर का रूप लेके आ सकते हैं। भाई सच बताओ, जब बारिश हुई थी तो 15 दिन में 3 बार सांप भी आया था हमारे घर में। तो हमको तो यही लगा था कि ऐसे ही बोलना नहीं चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरा भाई आया है जो 2 साल पहले 3 साल पहले ख़त्म हो चुका था, जवान था। तो अंदर से लगता है कि क्या पता मिलने आता है, पर डर भी तो लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े मेरे माँ बाप हैं, डर तो लगता ही है भाई। सांप तो सांप है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो जब बन रही थी, मेरी सासू माँ सामने आ गई। उन्हें पता ही नहीं है कि कैमरा रखा हुआ है, क्या करें। वो बच्चे को चोट लग गई थी, उसकी माँ को होश ही नहीं है, वो वीडियो बनाने में लगी पड़ी है। ये नहीं कि पहले बच्चे पे ध्यान दे। ये मेरा देवर भी गुस्सा कर रहा था कि वीडियो बनाने में लगी है, यूँ नहीं बच्चा पकड़ ले। फिर जैसे भी था, सारी पूजा पाठ हो गई। अंत में जल बाबा को छिड़का गया है, दिया गया है कि बाबा अपना भोग स्वीकार करें और जो भी गलती हम लोगों से हुई है उसे माफ़ करें, हमारे को सद्बुद्धि दे, और साथ रहने की हिम्मत दें। हम लोगों को ऊपर से आशीर्वाद दीजिए, बरकत दीजिए, और आप जहाँ भी हो बहुत सुख शांति से रहिए। नहीं आदमी करते हैं। अरे रुक जाओ। और पता नहीं यहाँ पे किसने दूसरा कैमरा रख दिया। मुझे तो बार बार वीडियो बनाने में कोई ना कोई अड़चन आ ही रही थी। अब देखो, आधी पिक्चर दिख रही है, आधी कैमरा से हाइड हो गया है, बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमारे पति देव तो गायब ही हो गए हैं, कहाँ चले गए पता नहीं। कोई बात नहीं, देवर दिख रहे हैं। फिर हम इसी वीडियो में मैंने हाथ पीछे लगाया था उनके, अपने पति के, और आशीर्वाद लिया था। जैसे ये दोनों आशीर्वाद ले रहे हैं, ऐसे हमने भी आशीर्वाद लिया था बड़े बूढ़ों से। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भाई आज के टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम बरकत कर सकते हैं, तभी हमें हमारे जो शनिचरपन है वो दूर होगा और सद्बुद्धि देंगे। पर मुझे नहीं लगता आज के 20-25 साल बाद ये सब रहेगा चलन, क्योंकि जनरेशन कुछ ज़्यादा ही एडवांस होती जा रही है। चल गई भाई, सारे अच्छे से हो गया। बहुत गर्मी थी। ये मैं खड़ी हूँ, ये मेरा बेटा वीडियो बना रहा है। लो मम्मी थोड़ी सी तुम भी आ जाओ वीडियो में। पीले सूट में मैं दिख रही हूँ। बताओ दोस्तों कमेंट करके कि सूट कैसा लग रहा है पीला। फिर यहाँ पे नीचे बच्चा पार्टी आ गए। मैंने कहा खाना वाना जब तक तैयार हो रहा है, कचौड़ी, रायता, पूड़ी, सब्जी, खीर, तब तक ये बच्चा पार्टी खेलने लग गए। तो वो कह रहा मम्मी मुझे तो गर्मी लग रही है। मैंने कहा खेल लो यार, टाइम पास कर लो थोड़ी देर। तो मैंने कहा इस बच्चे का ध्यान रखना, छोटा है, अभी छत पे गिर गया था, इसका ध्यान रखना, छोटा बेबी है, ध्यान से खेलना, इसे चोट ना लगे। तो ये दोनों भाई अपना खेल रहे हैं, और देखो कितना खुश है। बच्चों के संग मिलके बड़े भाई आ जाते हैं ना, तो इसकी खुशी का लेवल तो अलग ही होता है भाई। उस घर में कोई और तो बच्चा है नहीं जो खेले खिलाए, तो ये दोनों भाई पहुँचते हैं तो मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है, उसको भी, मेरे देवर के इसको छुटंके को भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के संग तो बच्चे ही खेलते हैं। देखो ये सबका ध्यान रख रहा है, दोनों को कहीं चोट ना लग जाए। ये देखो कितना मरखना है, ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है मरखना सा। बड़े भाई से कह रहा ओए फोड़ दूंगा। भाई जो बच्चा को सिखाओगे वही तो सीखेगा, वही तो संस्कार आएंगे। बैठ जा। देखो कितना खुश है, इसकी खुशी का लेवल ही अलग है। कभी कभी जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं हम लोग, तो देखो कितने खुश हैं। मैंने कहा तू भी खेल लेना, कि नहीं मम्मी मैं बस ध्यान रख रहा हूँ कि इन दोनों को चोट ना लग जाए, दोनों पागल हैं ये दोनों। बड़ा भाई है भाई, जिम्मेदारी है। देखो बंदूक से मार रहा है। फिर मम्मी ने कहा चल हम बुआ के घर भी चलते हैं। तो
चले गए। बीच रास्ते में मंदिर मिला तो माथा टेका, फिर मम्मी बोली लौटते समय आएंगे। फिर हम पहुँच गए अपनी एक बुआ जी के घर। तो वो अपनी आप बीती बता रही थी अपने कष्ट, प्रॉब्लम, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। भाई ऐसे संतान का क्या फ़ायदा। इनकी 4 बेटियाँ हैं और एक बेटा है, ठीक है। एक बेटा हो के भी यूज़लेस, इससे अच्छा तो बेटा होता ही नहीं, पड़ोस में ही रहता है। पर इतनी बुज़ुर्ग औरतें अकेली रहती हैं, इनको कोई सेवा करने वाला ही नहीं है। मैं वही जब भी आती हूँ इनको इतना समझाती हूँ कि बुआ जी ऐसे करो वैसे करो, बहुत समझाती हूँ। रोए जा रही थी। मैं बड़े बूढ़ों को रोते हुए नहीं देख सकती, चाहे कोई भी हो। फिर मैं बहुत समझा रही हूँ, बहुत हर तरह से मोटिवेट कर रही हूँ कि आप ये करो वो करो। फिर वो अपनी स्टोरी बताने लग गई हैं। बहुत दुख होता है यार, बड़े बूढ़ों को क्या चाहिए बुढ़ापे में कि उनका जो बच्चे हैं उनकी सेवा करें, और आंखों के सामने बेटा है वो भी सेवा नहीं कर रहा, ऊपर से गालियाँ दे रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कलेश कर रहा है। तो इससे अच्छा तो वो पैदा ही नहीं होता, पैदा होके ही मर जाता है। ऐसा लड़का, एक लड़का है वो भी दुख दे रहा है, इससे अच्छा तो एक लड़की और हो जाती। लड़कियों ने तब भी इन लोगों की सेवा कर ली थी। तो मेरी सासू माँ समझा रही हैं उनको। मैं जब तक थी तब तक उनके हाथ पैर दबाती रही। भाई बड़े बूढ़े को इनका भी आशीर्वाद ही लगता है। मेरे पे नहीं देखा जा रहा था, मेरे भी आंसू आ रहे थे। उनको चुप करा रही थी भले ही, पर मैं दिल की बहुत इमोशनल हूँ, मेरे आंखों में भी आंसू आ रहे थे। समझाना तो पड़ता ही है ना, क्या क्या देखूँ। मेरा बस चलता तो मैं सेवा करती, पर मैं कहाँ जाऊँ। मैं ससुराल में रहूँ, मायके में रहूँ, इनके पास रहूँ, कहाँ जाऊँ। मेरा दिल बहुत ही सेंसिटिव है, मैं नहीं देख सकती बड़े बूढ़ों को तकलीफ़ में। तो वही है, हम अच्छे से उनको समझा के आशीर्वाद उनका लिया। और बार बार जाते जाते भी मैं समझा रही थी उनको कि बुआ जी आपको ये करना है और इन सब फालतू के लफड़ों से, टेंशन से दूर रहना है, क्योंकि आप ही का नुकसान है। और उनको खाने पीने का इनको दे आए, और 5 चीज़ें जो होती है, चूड़ी, बिंदी और कपड़े लत्ता, पैंट शर्ट और खाने पीने का सारा सामान इनको दे दिया। देने ही गए थे, फिर पैसे वैसे मम्मी ने दे दिए थे इनको। कहते हैं ना दान करना चाहिए, दान ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनको वास्तव में ज़रूरत है, ना कि इधर उधर मंदिर में चढ़ा दो। मंदिर से ज़्यादा तो ऐसे लोगों को देना चाहिए जिसको सच में रिक्वायर्ड है। और असली खुशी तभी मिलती है, कहते हैं ना मन की तृप्ति हो गई, असली खुशी तभी मिलती है जब हम ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं दिल से, बिना निस्वार्थ, कोई स्वार्थ ना हो, अपने दिल से खुशी से सेवा करो ना, वो लगती है दुआएं। और ये बार बार मेरे सिर पे हाथ रख के दुआ दे रही थी। मेरा इतनी खुश, पता है मुझे देख के ही इतनी खुश हो जाती हैं ये। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था, पर क्या करूं, मुझे मायके भी जाना था, वहाँ जाके कपड़े भी धोने थे और खाना भी बनाना था। फिर लौटते समय मम्मी ने कहा था मंदिर चल, माथा टेक ले थोड़ी देर। फिर हम लोग मंदिर भी गए, वहाँ दर्शन करा सभी देवी देवता के। पर यार वीडियो ढंग से बन नहीं पाया, मेरी आधी ही बनी। नीचे इतना सुंदर है शिवलिंग और इस तरह के देवी देवता, कुछ नहीं रिकॉर्ड हो पाया। वहाँ कोई रिकॉर्ड करने वाला था ही नहीं, तो मैंने साइड में रख दिया था। फिर आशीर्वाद ले रहे सारी देवी देवताओं के। यही हनुमान जी, ये पीपल का पेड़ है। पहले ये कुछ भी नहीं था, फिर हमारे पति देव ने थोड़ा सा पैसों की मदद करके बढ़िया सा नंबर 1 एक नंबर का मंदिर बनवा दिया। भाई वो बहुत भक्ति वाले, सच में वो दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही, तारीफ़ इसलिए नहीं कर रही कि वो मेरे हस्बैंड है, बल्कि इसलिए वास्तव में बहुत अच्छे इंसान हैं। कम होते हैं आज के टाइम ऐसे इंसान जो निस्वार्थ सेवा करें, और पूजा पाठ में तो बहुत आगे रहते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, सच कह रही हूँ। मेरी सासू माँ भी बहुत पूजा पाठ वाली है, मेरी मम्मी भी बहुत पूजा पाठ वाली थी, पर अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि जब से मेरा भाई ख़त्म हुआ है, उनका पूजा पाठ करके क्या मिल गया, उनको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो उन्हें मन होता है तो पूजा करती है, नहीं तो नहीं करती है। तो यहाँ अड़ोसी पड़ोसी जब भी मैं जाती हूँ तो इतने लोग, भीड़ लग जाती है मेरे से मिलने के। भाई जहाँ प्यार होता है ना, तो वही हंसी मजाक कर रहे हैं मेरे से, पूछ रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, भाभी आ जाया करो, ये वो चाची आ जाया करो। भाई मैं जब भी ससुराल जाती हूँ मुझे इतना इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है, सब लोग अपने घर पकड़ पकड़ के खींचते हैं, पर मेरे पास टाइम की बहुत कमी है बाबा। फिर लौट रहे थे। भाई एक चीज़ मैं बता दूँ, देखो अलीगढ़ में शेर आ चुका है,
हम रास्ते में पब्लिक देखो, रास्ते में शेर ऐसे क्रॉस कर रहा है, देखो आमने सामने सब पब्लिक खड़ी है बाइक में और शेर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आ गए, घर आए तो यहाँ घर पे पार्सल रखे थे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि अनबॉक्सिंग करूँ, तो ये मैंने बच्चों को दे दिया, बच्चों तुम लोग अनबॉक्सिंग करो, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। खाना भी बनाना था मुझे फटाफट, ससुराल का काम तो ख़त्म हो गया, मायके के लग गई चाची 420 की तरफ 5G स्पीड पे मैं सारे काम फटाफट करती हूँ। बच्चे कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, मुझे ये भी नहीं पता क्या आया है, फिर वो दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा है। सच में वास्तव में इतना सुंदर है, ऐसा लग रहा है सोने का असली हो। और मेरा बड़ा बेटा तो दूसरा पार्सल खोल ही नहीं पा रहा है, उसे पता नहीं कितना इतनी अच्छी तरह से पैकिंग करा है, वो खोल ही नहीं पा रहा है बहुत अच्छी। फिर मैं अपने कपड़े धो रही हूँ, कपड़े जो पहले ही डाल गई थी, अब लाइट भी चली गई थी बीच में, तो अब लाइट आई है तो मैं फटाफट अपने कपड़े धो रही हूँ। वहाँ गैस किचन में चूल्हा भी चल रहा है। फिर मैं कपड़े डालते समय ऊपर आई तो यहाँ मेरे मम्मी पापा ने अम्मा का जो वो करा था ना, श्राद्ध करा था, वो उसकी मैंने ये वीडियो बनाई है। फिर मैंने फटाफट फिर से नहा के, क्योंकि गर्मी में मैं हो गई थी पूरी पसीना, फिर नहा के खाना बनाया और फटाफट मुझे वो जो पार्सल आया था उसका मुझे प्रमोशन भी करना था। इंस्टाग्राम से मेरे को प्रमोशन के लिए आते हैं, ये रहा मेरा पार्सल। फिर मैंने उसकी अनबॉक्सिंग करी, उसका वीडियो करा। प्रमोशन करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम से पैसे मिल जाते हैं अच्छे खासे। दोस्तों मुझे बताना आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगता है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।